अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो औरत बगैर उज़्र अपने शौहर से तलाक मांगती है उसके लिए जन्नत की खुशबू भी हराम है। अल्लाहु अकबर। यानी कोई मसला नहीं है, शौहर में कोई कमी नहीं है, समझ रहे। लेकिन बीवी कह रही है कि मुझे शौहर से के साथ नहीं रहना, इसलिए मुझे पसंद नहीं है, या मेरे स्टेटस का नहीं, शादी हो गई है, अब तुम स्टेटस वगैरह कुछ नहीं सोचो, शादी हो गई है, तुम्हें अच्छे से रख रहा है, बस ख़त्म। शादी हो गई, तुम्हें 2 रोटी 2 जोड़ी कपड़े दिया है ना, ऐसा नहीं कि भूखे रखा है। तुम कहो कि नहीं मुझे वैसे ज़िंदगी नहीं मिल रही है जैसी मैं ज़िंदगी चाहती हूँ। बहुत सारी लड़कियों को देखा खुद मैंने बहुत नज़दीक से कि शादी होने के बाद खूब तमाशे लग रहे हैं कि नहीं मुझे तो जॉब करनी है। शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, शादी के बाद नखरे शुरू हो गए, जॉब करनी है, मुझे हिजाब वगैरह नहीं पहनना है, मुझे थोड़ा सा आराम से रहना है, और मुझे होटल में लेके जाओ। मेरे अब्बा के यहाँ तो मैं बहुत होटलों में जाती थी और ढाबे पे हम लोग जाते थे, तुम तो मुझे कहीं घुमाने फिराने ही नहीं ले जाते हो। बस ये छोटी मोटी हिटपिट से बीवी कह दे कि मुझे इसके साथ नहीं रहना। ऐसी लाइफ स्टाइल जो मेरे अब्बा ने मुझे दी, या ऐसी ज़िंदगी, ऐसी आज़ादी जो मेरे माँ बाप ने मुझे दी, मुझे यहाँ नहीं मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है, तो मुझे नहीं रहना इसके साथ। इसीलिए कहते हैं ना, बड़े बूढ़े कहते हैं, हमारी उस्तादा भी कहती है कि बच्चियों को सोने का निवाला खिलाओ, लेकिन अपने आँख पर रखो, निगाह पर, समझ रहे। निवाला भले सोने का खिलाओ, लेकिन वैसे उनको मिजाज बनाओ, कामकाज में उनका हाथ बटे, समझ रहे। हर दुख सुख झेलने की आदी हो। तो लड़कियां आज यही हो रहा है ना, मुझे नहीं रहना, फला की लाइफ स्टाइल देखकर, फला की लाइफ स्टाइल देखकर, सोशल मीडिया देखकर, कि सोशल मीडिया पे फला की ज़िंदगी तो देखो कितनी अच्छी है, फला तो देखो कितना अच्छा ब्लॉग बनाता है, उन लोग अपनी ज़िंदगी बताते हैं क्या हो क्या ज़िंदगी है, मुझे भी वही ज़िंदगी जीनी है। कुछ शौहरों का मिजाज घुमाने फिराने का होता है, कुछ का नहीं होता। मिजाज मर्दों की मिजाज की बात है ना। बाज़ मर्दों को बाहर का खाना बिल्कुल नहीं पसंद होता। बाज़ मर्दों का मिजाज ये होता है कि हफ्ते में कम से कम एक बार तो टहल के आना ही चाहिए बाहर। बाज़ मर्दों की मिजाज में ये होता है कि मैं हफ्ते में एक दिन अपनी बीवी को बाहर का खिलाऊं, कि मेरी बीवी पूरा दिन मेरे लिए थकती है तो एक दिन तो मैं ही उसको ले जाके घुमाऊँ ना, वो ना बनाए कुछ। मिजाज की बात है। बाज़ लोगों को कहीं घूमना पसंद ही नहीं होता है, कहीं भी नहीं जाते वो। अब बीवी उसी पे लड़ रही है शौहर से, ये कोई उज़्र है कि आप मुझे घुमाते नहीं, आप मुझे ले जाते नहीं। आपकी बहनों को देखो तो कितना घूमती है, उनके शौहर वहाँ घुमाते वहाँ घुमाते वहाँ घुमाते, आप तो मुझे कहीं ले ही नहीं जाते, आप मुझे कहीं लेके नहीं जाते कि आपके पास अल्लाह ने इतना पैसा दिया है, मुझे नहीं ले जाते, मुझे आपके साथ रहना ही नहीं, ये ज़िंदगी चाहिए ही नहीं। ये ऐसी छोटी छोटी बातों पर समझ रहे हैं बात आप लोग। कोई शौहर बहुत नशा करता हो, मारपीट करता हो, जुल्म करता हो, तो फिर बंदा तलाक ले ले, क्या करे, नहीं जाए तलाक ले, तो समझ रहे। कोई ऐसी बात है तो एक अलग मामला है, लेकिन ऐसा कोई मामला ही नहीं जुल्म सितम का। बस इतनी बात पर बीवी कह दे कि मुझे नहीं रहना और तलाक का डिमांड करे कि मुझे वो लाइफ स्टाइल नहीं मिल रही है, तो कहा कि ऐसी औरत को जन्नत की खुशबू भी हराम है, समझ रहे। हालांकि कितने कई 100 साल दूरी के फासले से आ रही होगी। बाज़ औरतें जो है वो शादी से पहले इतना जॉब वगैरह करती हैं, उनका एक अच्छी पढ़ाई हुई है तो जॉब भी अच्छा मिला, पैसे भी अच्छे कमा रही है, लेकिन शौहर को पसंद नहीं है उसका जॉब करना। अब औरत को अल्लाह ने जॉब करने के लिए बनाया है? नहीं। बीवी क्या है, मैं डॉक्टर बनी हूँ, मैं इंजीनियर बनी हूँ, मैंने इतना अच्छा पढ़ाई किया है, मैंने इतनी बिजनेस की पढ़ाई की है, मैं तो करूँगी जॉब। पढ़ाई मैंने किस लिए की? क्या पढ़ाई इंसान जॉब करने के लिए खाली करता है? शऊर के लिए करता है, कि अंदर शऊर बेदार हो। और इस्लाम ने औरत को जॉब करने से रोका है। इस्लाम क्या कहता है? औरत उसी वक्त कमा सकती है, बाहर घर के निकल सकती है, वो भी बाहया बापर्दे में, जब बहुत शदीद मजबूरी हो। जब शौहर उसे 2 रोटी खिला रहा है तो बस हो गई बात। बाज़ औरतों के मिजाज में ये भी बात है। मैं जो औरतों के मिजाज, मेरे पास बहुत सारे लोग बहुत सारी किस्म की बात लेकर अपने मसले पूछते हैं कि आपा मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे हाथ में भी पैसा होना चाहिए, मुझे शौहर के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, मुझे शौहर के सामने मांगना ना पड़े, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं जॉब करूँ। क्या शौहर 2 रोटी खिला रहा है ना, भले वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं देता, क्या करना है? तुमको कपड़े लाके दे रहा है ना ईद बकरा ईद पर, त्यौहार पर, सर्दी गर्मी का कपड़ा 2 जोड़ी ढाकने के लिए बदन है ना, बस हो गया।
तुम मुझसे ज़्यादा ख्वाहिश रख रही हो कि मेरे हाथ में भी पैसे हो, मैं भी जो है जॉब करूं और मुझे शौहर के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, इसके लिए मैं चाहती हूँ मैं बाहर निकलूँ और जॉब करूँ। और शौहर को ये चीज़ पसंद नहीं तो बीवी उसके लिए लड़ाई झगड़ा करे। कितनी अच्छी जॉब की ऑफ़र आई थी, मुझे स्कूल में पढ़ाना था और फला जगह से ऑफ़र आई थी, वहाँ पढ़ाना था, आप मुझे पढ़ाने ही नहीं देते हो। फला जगह ऑफिस से ऑफ़र आई थी, मेरा इतना अच्छा स्टेटस है, इतना अच्छा मेरा सर्टिफिकेट है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे तो कितनी अच्छी सैलरी मिल रही है वहाँ पर, आप मुझे जाने दो। और शौहर मना करे तो लड़ाई झगड़ा करके उससे दूर हो जाए। ऐसी ऐसी औरतें भी देखी है जिसने अपने शौहर को बस इस बेस पर छोड़ दिया कि शौहर की कमाई कम है या उससे फिलहाल उसका जॉब छूट गया है। समझ रहे? और ऐसी औरतों को भी देखा गया है कि जो शौहर अगर बीमार हो गया है, बस औकात इंसान ज़्यादा बीमार हो जाता है तो बिस्तर पर शौहर आ गया तो बीवी ने क्या किया, शौहर को छोड़कर बच्चे लेकर निकल गई। शौहर की कोई खिदमत नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, और छोड़ा और बच्चे लेकर निकल गई। ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। समझ रहे? तो बताओ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या जवाब देंगे? तो कहा ऐसी औरत को जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होती। समझ गए? बहुत ज़रूरी है शौहर के अहकामात को समझना, शौहर के अहकामात को देखना, उसके दिल का ख्याल रखना, उसके दुख सुख का साथी बनना। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी आगे भी कि शौहर को बीवी परेशान ना करे, उसकी नाशुक्री ना करे, उसकी नाशुक्री पर, उसकी नाराज़गी पर क्या वईदें हैं। अल्लाह ने चाहा तो मैं अगले हफ्ते आप लोगों को ये पढ़ाऊंगी। लेकिन ये बात हम समझें और अपनी बच्चियों को, उम्मत की बेटियों को भी समझाएं कि शौहर के क्या हुकूक है। आज ये हुकूक माएँ अक्सर नहीं समझाती कि मेरी बेटी कितने आराम से मैंने उसको पाला है, एक लौती बेटी है मेरी, मैंने कभी उसको बर्तन धुलने नहीं दिया, आज मेरी बच्ची पूरे घर का बर्तन धुलती है, पूरे घर का झाड़ू लगाती है, मैंने कभी भी अपने घर में हमेशा काम वाली रखी है, कभी मेरी बच्ची ने झाड़ू नहीं लगाई, आज मेरी बच्ची झाड़ू लगाती है। और आज थोड़ा सा कुछ ऊँच नीच हो गई तो शौहर मेरी बच्ची को गाली देता है। सुभान अल्लाह। तो माँ क्या और भड़क भड़क के बात को और बढ़ाती है, बजाय इसके कि बच्ची को घर गृहस्थी सिखाती, बजाय इसके कि बच्ची को निभाना सिखाती, और उल्टा क्या करती है माँ, जाकर झगड़ा करके आ जाती है ससुराल में। और अच्छी खासी जो ज़िंदगी झगड़े के बाद भी सॉल्व हो सकती थी, और वो लड़कर मियाँ बीवी की नाराज़गी की बात तो राज़ी हो ही जाते ना, मियाँ बीवी है, उनको समझाना बुझाना और थोड़ा सा तीली लगा कर आ गई। समझ रहे? तो बगैर उज़्र औरत से बीवी तलाक न मांगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सभी को सही समझ, फ़हम, फ़रासत अता फ़रमाए, और बेटियों को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसी बेटी बनाए आफ़ियत के साथ, कि किस तरह से उन्होंने अपने शौहर का ख्याल रखा। कि एक मरतबा जब वो अपने शौहर से नाराज़ भी हुई तो अल्लाह के नबी ने क्या फ़रमाया, तुमने अपने शौहर को नाराज़ नहीं करना, अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। समझ रहे?